हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक टॉपिक करवा रही हूँ जो कि आपके जो एस्टेट का जो एग्जाम है उसके अंदर आप लोगों से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जो आपकी इंग्लिश आती है, आपके टीजीटी एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी एग्जाम हो, चाहे फिर आपका पीआरटी एग्जाम हो, जहां पे जनरल सेक्शन की जो इंग्लिश आती है वहां पे एक नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 2024 की सीरीज में मैं टेंस वाला टॉपिक आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिए। और मैंने वॉइस आपको कल करवा दिया है और आज मैं आप लोगों के सामने नरेशन वाला टॉपिक करवा रही हूँ, तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहिएगा। फ्रेंड्स, साथ में जो लोग स्पेशल टीजीटी इंग्लिश या फिर पीजीटी इंग्लिश से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स उनके लिए आप लोग ये मान करके चलो कि आप लोगों से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के नरेशन से बन जाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट आएगा उसके अंदर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले छोटे छोटे रूल देखते हुए चलते हैं, फिर देखेंगे कौन से टेंस को किस प्रकार से कौन से टेंस में चेंज करना है। ओके, तो भाई देखिए, पहले सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, रूल टू प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज किया जाता है एक बार से देख लीजिए। भाई फर्स्ट पर्सन जब हमारा होता है तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब सेकंड पर्सन हमारा प्रोनाउन होता है तब किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जब थर्ड पर्सन होता है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक रूल बनता है SON 1 2 3, सन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के अंदर नो चेंज। ओके, देखिए भाई, ही सेज। अब देखो, दो बातें होती हैं आपकी। भाई डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना आता है नरेशन के अंदर। एक होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब है भाई, जैसे ही सेज, ही टेल्स, ही टोल्ड, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में। और जो बात कही जा रही है वो आपकी हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ही सेज आई वर्क हार्ड, ये आपकी क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, अब देखो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसी को नहीं पता हो भाई, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई माई मी वी आवर अस, जो हमारे फर्स्ट पर्सन के जो होते हैं, यानी जो हमारे मैं से जो रिलेटेड होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। आई हो गया आपका, वी हो गया, ये सब आपके किस में है? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन आपका कौन सा होता है? तुमसे रिलेटेड, यू योवर, ये आपके किस में आ जाते हैं भाई? सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कोई अन्य, ही सी इट, या फिर किसी का नाम, दे, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं। ओके, क्लियर? देखिए भाई, आगे किस प्रकार से रूल चलते हैं। ही सेज दैट, अब देखो इसको कन्वर्ट करना था, ये हमारी क्या होगी? डायरेक्ट स्पीच। इसको क्या बोलेंगे भाई? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट कहा जा रहा है। ही सेज, उसने कहा, उसने क्या कहा भाई? आई वर्क हार्ड, हमने उसी की भाषा में कह दिया कि भाई मैं, उसने कहा मैं हार्ड वर्क करूंगा। ओके, मैं हार्ड वर्क करता हूं। तो अब इसकी हम क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। उसको अपने शब्दों में हम बोलते हैं। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, उसने क्या कहा? कि वह मेहनत करता है। तो अब देखो भाई, इसके अंदर ये तो हमारी क्या थी? रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये रिपोर्टेड स्पीच थी, और ये हमारी डायरेक्ट है। और अब डायरेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट में। यही कन्वर्ट करना ही आपका क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। ओके, क्लियर है? कि भाई मैं सीधी बोल करके ऐसे ना बोलूं कि भाई मैंने कहा मैं आपको एस्टेट की क्लासेस दूंगी, तो ऐसे कहा, तो उसको तो इन्वर्टेड कोमाज में लगा देते हैं। लेकिन उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में ना लगा करके उसको बिल्कुल इनडायरेक्ट बोलते हैं, तब वो हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो भाई इसकी देखो यहाँ पे क्या बन गई? ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट पर्सन। तो भाई हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा है? ये फर्स्ट पर्सन है। आपका कौन सा प्रोनाउन है भाई? ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पे भाई फर्स्ट है, तो फर्स्ट को मैंने क्या बताया? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? क्या बताया आपको? SON और 1 2 3, यही बताया ना आपको। तो भाई आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो भाई फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे क्या आ रखा है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है, ही आ रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ये क्या आ गया भाई? यहाँ पे ही। उसके बाद भाई आई वर्क हार्ड, तो इसका क्या बन जाएगा? ही वर्क्स हार्ड। ये बन जाएगा किसका? आपका
ये बिल्कुल एज इट इज, इसमें हमने कोई टेंस चेंज नहीं किया है, यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज इसको ऐसे ही रखा है। वो टेंस चेंज क्यों नहीं किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, भाई कहाँ पे टेंस चेंज करना है आपको, कहाँ पे नहीं करना है। अभी सिर्फ आप इतना ही समझो। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो इसमें क्या करते हैं भाई हम, ही सेज टू मी, सेज टू का क्या कर देंगे भाई यहाँ पे टेल्स। अगर आपका सेज टू आ जाए या सैड टू आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टेल की सेंस में चला जाता है। सेज टू है तो यहाँ पे क्या हो गया, टेल्स हो गया। अगर सैड टू होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता। ही टेल्स मी दैट, फिर क्या लगाते हैं भाई हम, कोई कंजक्शन वर्ड लगाते हैं, हमने लगा दिया भाई दैट यहाँ पे। अब उसके बाद भाई ये हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन मैंने आपको क्या बताया, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रखा है, मी। तो भाई यू हमारा, यू को हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करना है और मी को लेके आना है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो मी का सब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा, आई। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। ओके, अभी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं चल रहा है भाई। ये चेंज मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से टेंस में होता है, कौन से में नहीं होता है। अब देखो भाई, ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। तो ही सेज टू मी, सेज टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेल्स में। ही टेल्स मी दैट, उसके बाद भाई नो चेंज किस में बताया था मैंने आपका, थर्ड पर्सन में। ये आपका क्या रखा है, सी, थर्ड पर्सन, तो इसके अंदर नो चेंज, ऐसे का ऐसा आ गया, सी वर्क्स हार्ड। ओके, आगे देखो भाई, सेज और सैड जब होते हैं तो उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाता है जब तक कि वो अपने साथ में क्या ना ले, टू ना ले। अगर सेज, ओनली सेज होता है ही सेज, तो उसको हम टेल्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अगर वो क्या होता है, सेज टू होता है, अपने साथ में ये क्या ले लें भाई, टू ले लेते हैं, तब इसको टेल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब भाई से क्या है, फर्स्ट फॉर्म है सेज टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेल्स में हो जाएगा। और सैड, सैड क्या है, सेकंड फॉर्म है से की, ऐसे वाई से, और सेकंड फॉर्म आपकी सैड। तो इसी प्रकार से टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। तो सैड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में। ये चेंज मैं आपको किसका बता रही हूँ, रिपोर्टेड, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर का चेंज है ये, ना कि रिपोर्टेड स्पीच का। ओके, ध्यान रखना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी जो आपने ये देखे हैं मेरे सामने, तो भाई यहाँ पे क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। क्या थी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो किस में थी भाई, प्रेजेंट टेंस में। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, वो हमने एज इट इज लिखी है, उसके अंदर किसी भी हमने टेंस को चेंज नहीं किया है। ओके, देखो भाई, ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज। अब देखो भाई मैंने क्या बताया, ये अपने साथ टू नहीं लेता तो आपको नहीं लगाना यहाँ पे, इसको टेल में कन्वर्ट नहीं करना। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे क्या था आपका, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। वही सेम क्या रहा है यहाँ पे, टेंस रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, जब आपकी ये वाला जो पार्ट है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। किसके अंदर, टेंस के अंदर चेंज नहीं किया जाता है। जो उसका सब्जेक्ट था वो तो हम बदलते हैं, लेकिन जो उसका टेंस है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या हो भाई, पास्ट टेंस में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके हम टेंस में चेंज करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहता है, उसके टेंस में हम चेंज करते हैं। लेकिन किन किन कंडीशन पे नहीं होता है वो कंडीशन भी देख लो भाई अब आपकी। अब भाई यहाँ पे क्या है, ही सेड द सन इज ए स्टार। तो भाई ये देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या रखी है आपकी जो रिपोर्टिंग, ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है,
तो भाई देखो, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में आ रखी है, पास्ट टेंस में आ रखी है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। तो आप क्या कहोगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें क्या करना चाहिए, चेंज। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, द सन इज ए स्टार। तो ये क्या है भाई, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बेशक से पास्ट टेंस में हो, लेकिन आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फ्रेज हो, यूनिवर्सल ईडियम्स हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके टेंस में वो एज इट इज लिखा जाता है, ही सेड दैट द सन इज ए स्टार। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन किया जाता है टेंस के नियमों के आधार पर। कौन से टेंस को किस में चेंज करते हैं ये देख लीजिएगा अब आप। सिंपल प्रेजेंट यानी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो भाई क्या किस में चला जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट चला जाएगा आपके पास्ट इंडिफिनिट में, सिंपल पास्ट के अंदर चला जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये जो टेबल है ये आपको याद कर लेनी है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर लो। अगर आप लोगों को ये पेड नोट्स चाहिए जिसके अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो रहे हैं, आपके जनरल सेक्शन के लिए आपके 60 से 70 नंबर आप अभी भी वहां पे ला सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेज हैं उनको देखते हैं और नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो उन नोट्स से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको एज इट इज ऐसे ही हैंड रिटन में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, कोई मैंडेटरी नहीं है लेना, सिर्फ मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है। सिंपल प्रेजेंट को आपका सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में आपके भाई जो टेंस है पहले वो आपको अच्छे से आने चाहिए। सिंपल प्रेजेंट में आपकी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में एस या ईएस लगा हुआ होता है। और सिंपल पास्ट में जब उसको चेंज करते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी आपका इज एम आर है, उसको चेंज किया जाएगा वाज वर्ब में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट यानी आपके जो हैज हैव है उसका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड में चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी आपके हैज हैव प्लस में क्या है भाई, बीन है, तो वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैज हैव प्लस आपका बीन, सॉरी, हैज हैव की जगह पे आपका क्या लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है। अगर आपका पास्ट इंडिफिनिट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो चेंज हो जाता है भाई पास्ट परफेक्ट में, यानी किस में चला जाता है, आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाता है। ओके, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है आपका, वॉज वर था, तो वॉज वर किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका हैड प्लस बीन में चला जाएगा। अगर आपका पास्ट परफेक्ट था, ये टेबल तो आपको भाई रटनी पड़ेगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट था यानी आपका पहले से ही यहाँ पे क्या था भाई, हैड था, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तब भी कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाई विल सेल है तो विल सेल को किस में कर देंगे, वुड शुड में कर देंगे। विल बी सेल बी है यानी आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसको वुड बी शुड बी में कर देंगे। यानी विल सेल का क्या हो जाता है भाई, वुड शुड हो जाता है, बाकी सब एज इट इज चलता है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, विल सेल हैव, तो आपका किस में चला जाएगा, वो वुड शुड हैव में चला जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखो भाई एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट के आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। ये वाला जो एग्जाम है ये आपकी समझ से परे है तो इसको मैं काट देती हूँ, आपको मैं और बताती हूँ। एक सेकेंड, देखो जैसे कि आपके पास क्या था, राम सेड आई वर्क हार्ड, ये आपके पास दिया हुआ था। तो अब आपको उसकी क्या करनी थी भाई, आपको इसकी जो डायरेक्ट से ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। तो हम क्या करते हैं भाई, सैड के साथ
टू नहीं लगा हुआ तो सैड को एट इज लिख देंगे। राम सैड दैट, फिर ये हमारी किस में आ रही है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको चेंज करते हैं। अब भाई यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राम सैड दैट ही, उसके बाद भाई जो ये टेंस है वर्क हार्ड, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो ही वर्कड हार्ड, राम said that he worked hard, the teacher said, यहाँ पे हमारा था भाई दे डू ग्रेट, टीचर ने बोला ऐसा, द टीचर सेड दे डू ग्रेट। तो भाई देखो इसमें क्या होगा, द टीचर सेड दैट, अब देखो दे हमारा क्या है भाई, हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज लिख देंगे को दे। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट था तो इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट कर देना है इसको, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। तो दैट डे डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड, द टीचर सेड दैट दे डिड ग्रेट। ओके, इस प्रकार से चेंज करना है। आगे देखो भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखो राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, अब आपके सामने ऐसे सेंटेंस आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखा आपने भैया कि ये क्या है आपके सामने, आपका पास्ट, पास्ट फॉर्म में है ना ये आपका, तो पास्ट में है तो भाई रिपोर्टेड जो स्पीच है आपकी उसके अंदर चेंज होगा, राम सेड दैट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किसका, राम जो है वो किसी का नाम है, तो किसी का नाम है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। उसके बाद मैंने क्या बताया, प्रेजेंट को भाई पास्ट में इज एम आर को किस में चला जाएगा, वाज में, ही अपने साथ क्या लेगा, वाज, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या हो जाएगा भाई, ही सेड दैट, आई का किस में चला जाएगा, ही में, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ये आपकी बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। जो टेंस है उसका ध्यान रखना है आपको, किस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो भाई ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, तो ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, ये बन जाएगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आ जाती है आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो, तो उसकी क्या कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि ही सेड द हॉर्स डाइड, तो जब आपने यहाँ पे क्या देखी भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, आपको पता चल गया कि क्या है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ही सेड दैट, उसके बाद देखा आपने यहाँ पे क्या है भाई, द हॉर्स, यानी आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड, जो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो आपकी थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी पास्ट परफेक्ट वाली लग जाएगी, हैड। ओके, नेक्स्ट है भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। आई सेड इट वाज रेनिंग, आपने यहाँ से देखते ही पता लगा लिया भाई ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई सेड दैट, उसके बाद भाई इट आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अंदर आपका कोई चेंज नहीं होता है। आई सेड दैट इट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाता है आपका, हैड, आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। नेक्स्ट देखो, ही सेड बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, कौन सा टेंस है भाई ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट आती है भाई पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट जब आपका आएगा तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर।
ही सैड आई हैड स्टार्टेड ए बिजनेस। तो ही सैड दैट, भाई पर्सन में तो चेंज करेंगे, जो इसका प्रोनाउन है पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही सैड दैट ही हैड स्टार्टेड ए बिजनेस। लेकिन जो टेंस है उसके अंदर चेंज नहीं करते हैं आपके, कौन कौन से में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो टेंस होता है उसमें चेंजमेंट नहीं करते हैं। ही सैड आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो ही सैड दैट आई की जगह आपका क्या हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है भाई फ्यूचर इंडेफिनिट। विल सेल को आपको किस में करना है, वुड शुड में करना है। तो भाई देखो कैसे करेंगे, ही सैड आई विल स्टडी द बुक। तो इसका बन जाएगा आपका, तो भाई यहाँ पे देखो आपका ये जो था विल सेल था, ये आपका वुड शुड में चला जाएगा। ही सैड आई विल स्टडी द बुक। ही सैड दैट, एक बार टेंस याद कर लोगे ना बिल्कुल आसान हो जाएगी। ही सैड दैट, आई जो थी उसको किस में कर देंगे हम, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। ही सैड दैट ही वुड स्टडी द बुक। इसी प्रकार से आपका विल बी सेल भी वाला है, भाई विल सेल की जगह आपको क्या लगा देना है, वुड लगा देना है। इसी प्रकार से आपका फ्यूचर परफेक्ट वाला है, उसमें भी क्या करना है आपको, विल हैव शैल हैव की जगह आपको वुड हैव शुड हैव कर देना है। ये भैया आपके दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ही सैड आई एम अनवेल, तो क्या हो जाएगी इसकी, ही सैड दैट, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग। ही वॉज वेल। सी सैड आई डू माई वर्क, तो सी सैड दैट, आई का इसके अकॉर्डिंग भाई, ठीक है, सी सेड दैट, सी, उसके बाद भाई डू डज आपके किस में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डिड माई वर्क। इस प्रकार से आपको कर लेना है। जैसे ये है आपका यू सैड दैट, यहाँ पे क्या है भाई आपका, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यानी यू, राइट का क्या हो जाएगा आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू रोट ए लेटर टू माई फादर। ये जो बच गया इसको आप करके देखना, और देख लो और है, इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप और इनको करके देखना सबको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आगे और एक्सरसाइज भी दी गई है। अब देखो भाई ये तो बिल्कुल मैंने आपको सिंपल चीजें बताई हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में टुडे मिल जाए, ये भी ध्यान रखेंगे, तो टुडे को किसमें करेंगे भाई, दैट डे में। टुडे को किसमें करना है, दैट डे। टुमारो मिल जाए तो आपको किसमें करना है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ऑप्शन में देख लेना, या तो आपको द नेक्स्ट डे मिलेगा या फिर ऑप्शन में आपको द फॉलोइंग डे मिलेगा। ओके, टू नाइट है तो दैट नाइट, हियर को देयर में, दिस को दैट में, एगो को बिफोर में, लास्ट को द प्रीवियस, दीज का दोज, नव का देन, यस्टरडे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। इस प्रकार से ये वाली टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो। ठीक है, जैसे कि हम जो पीछे सेंटेंस कर रहे थे तो उसमें चलो आगे एग्जांपल आ जाएंगे फिर बताती हूँ। अब आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है भाई फ्रेंड्स। ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ये तो बनते हैं आपके यस नो आंसर वाले टाइप के, और एक होते हैं आपके वेयर आर यू कमिंग, WH टाइप के। तो इनके अंदर किस प्रकार से चेंजमेंट होता है, तो भाई यहाँ पे ये है WH टाइप के होते हैं ये आपके। ही सेड टू मी वेयर आर यू कमिंग, तो इनको देखो किस प्रकार से करना है। ये तो भाई आपके जनरल रूल थे, अगर से और शे टू हो तो उसको किस में कर देना है, आपको आस्क में कर देना है, ठीक है, या फिर इंक्वायरी में करेंगे। सैड और शेड टू हो तब उसको आपको किस में कर देना है भाई, आस्क में कर देना है। ओके, सैड टू मिल जाए तो उसको आस्क में कर देंगे, इंक्वायर्ड में कर देंगे। और आगे देखते हैं, इसमें और एग्जाम्पल दे रखे होंगे। यस नो टाइप वालों में क्या करना है, कोमा हटाने पर दैट की बजाय इफ और वेदर लगाना है। जो यस नो टाइप वाले होंगे उसमें आपको कोमा हटा देने के बाद क्या लगाना है, दैट की जगह पे क्या लगाना है भाई, इफ या फिर आपको वेदर। ही सेड टू मी आर यू गोइंग स्कूल टूडे, तो ये भैया आपका किस प्रकार का है, आपका किस प्रकार का है,
आपका आर यू गोइंग स्कूल टुडे, ये आपसे क्या पूछ रहा है, यस नो टाइप में है ना ये, कि भाई क्या तुम स्कूल जा रहे हो कल। तो कैसे करेंगे, सेड टू का मैंने क्या बताया आपको, किसमें कर दोगे, इंक्वायर्ड में या फिर आस्क्ड में, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ही आस्क्ड मी, उसके बाद आपको दैट नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, इफ या वेदर लगाना है, इफ। उसके बाद इसको चेंज कर दो भाई, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद भाई टेंस ये कौन सा था, आर यू गोइंग, ये हमारा कौन सा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इफ आई वॉज गोइंग स्कूल टुडे का क्या बना देंगे, दैट डे, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले टेबल करवाई है। इस प्रकार से आप इसकी नरेशन में चेंजमेंट करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसान ही है, एक दो बार क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। लास्ट में आपको देखो, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो तब आपको जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है उसको हटा देना है, उसको नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, राम सेड टू मोहन, आर यू रीडिंग ए बुक। राम आस्क मोहन, क्या हो जाएगा भाई, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क में कर देंगे, राम आस्क। उसके बाद मोहन, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, क्या बताया मैंने आपको, इफ लगाना है। इफ यू भाई हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इफ ही वाज रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से ही आपको करके देखने हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई। अब डब्ल्यू एच टाइप वाले देखो उनको कैसे करोगे, राम सेड टू हिम हु आर यू, तो कैसे करेंगे, राम आस्क्ड हिम हु ही वॉज, हु एज इट इज रहा। टेंस भाई हमारा कौन सा था, ये आर हु आर यू आ रखा है ना, तो कौन सा था हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। तो किसमें कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हु ही वॉज। अब देखो इसमें आगे इंपेरेटिव सेंटेंस में देखो भाई, ये आगे हो गए आपके सिंपल वाले, हो गए आपके डब्ल्यू एच टाइप के, हो गए यस नो वाले, हो गए। अब है आपके इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड्स हो। तो भाई जहां पे जिसमें आपको कमांड्स दिखाई दे, तो वहां पे सेड जो होता है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आस्क में या ऑर्डर में। ठीक है, मोस्टली आप किस में करोगे, ऑर्डर में। जब रिक्वेस्ट हो तो किस में कर दोगे भाई, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट जहां पे दिखाई दे रही हो तो वहां पे क्या लगा दोगे, रिक्वेस्टेड। जहां पे एडवाइस हो वहां पे एडवाइस, और जहां पे लेट हो तो वहां पे भी क्या लगाना है आपको, वो भी रिक्वेस्ट की सेंस में ही यूज होगा। देखो एग्जांपल की हेल्प से, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो भाई जज ने क्या दिया होगा, ऑर्डर। तो द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव और डू नोट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय टू को नोट के पहले लगा देते हैं। जैसे कि देखो भाई, ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू नोट टू, ना सॉरी टू को हटा देंगे भाई यहाँ से, नोट टू लाफ एट हिम। या फिर ही फॉरबेड मी, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, फॉरबेड, भाई उसने क्या किया है, डू नॉट मना किया है, मना करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, फॉरबेड का। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देख के निकालना होगा। ही फॉरबेड मी टू लाफ एट हिम, भाई मी आ रखा है आपका, तो यानी सेकंड फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, और ही का जब हम आई माई मी होता है ना, तो इसी प्रकार से ही का क्या हो जाएगा, ही हिज हिम। रिक्वेस्ट वाला देखो, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये क्या कर रहा है भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। राम सेड टू मी सर हेल्प मी, राम रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। मी था, मी को फिर वही किसके अकॉर्डिंग भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या चला जाएगा आपका, हिम चला जाएगा। द बॉयज सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, द बॉयज रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ जो चेंज है मैंने आपको बता दिया है भाई, ऑर्डर है तो आप ऑर्डर लगा दोगे, एडवाइस है तो एडवाइस लगा दोगे। जैसे माई एल्डर ब्रदर सेड डू नॉट स्मोक, मेरे ब्रदर ने मुझे क्या दी भाई, सलाह दी, तो माई एल्डर ब्रदर एडवाइज मी नॉट टू स्मोक। माई फ्रेंड सेड टू मी इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी टू इन्वेस्ट माई मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को करना है, ये एक्सरसाइज दे रखी है।
उसके बाद भाई सेट टू को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में कर देते हैं अगर प्रपोजल और सजेशन वाले हों। कंजक्शन आपका दैट का यूज कर लेते हैं, शुड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आई सेड टू राम लेट अस गो होम, तो आई सजेस्टेड राम दैट वी शुड गो होम, अब हमें घर जाना चाहिए। ओके, तो भाई लेट वालों में किसका कर लेते हैं, सजेस्टेड का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके शुड का यूज कर लेते हैं। द कैप्टन सेड लेट द सोल्जर्स गो, तो कैप्टन क्या देंगे भाई, ऑर्डर देंगे। द कैप्टन ऑर्डर टू लेट द सोल्जर्स गो। साउटेड का ही साउटेड लेट मी गो, तो ही साउटेड टू लेट हिम गो। इस प्रकार से इंपेरेटिव वाले सेंटेंस, इनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहां पे विशेष का यूज भी कर लेते हैं, और कुछ जनरल रूल्स भी होते हैं, कुछ कर्स में भी होते हैं। देखो सैड को किस में करना है, विश में, ब्लेस में, प्रेयर में, कर्स में। कर्स में कब करेंगे, जब भाई किसी को बद्दुआ दी जा रही हो, ठीक है। बाकी सभी के लिए ब्लेस करेंगे। ओके, कंजक्शन का यूज होता है, और किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपके माइट का यूज करेंगे। ही सेड मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तो ही विश दैट आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी। उसमें जो आपके लेट वाले थे जो इंपेरेटिव में, वहां पे शुड का यूज कर रहे थे, और यहाँ पे माइट का यूज करेंगे। द सेंट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे को किस में कर देना है, आपके माइट में कर देना है। ही सेड टू मी मे यू डाई, तो भाई यहाँ पे बद्दुआ दे रहा है, तो ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई। इस प्रकार से आपको इनको कन्वर्ट करके बनाना होता है। उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वंडर सरप्राइज हो, जहाँ पे डिलाइट हो, जॉय हो, ग्रीफ शोरो हो, अपोलॉजीज हो, तो इनको देखो कैसे करेंगे। हाउ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ, व्हाट का प्रयोग नाउन के साथ। देखो सैड प्लस अलास आपको मिल जाए, जहाँ पे सैड प्लस अलास हो, अलास यानी दुख के लिए, तो वहां पे क्या करते हैं, एक्सक्लेम विद सोरो। सैड प्लस हरे मिल जाए तो एक्सक्लेम विद जॉय। सैड प्लस फाई या ऊ, तो उसमें भी क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद डेस्पाइज या डिसगस्ट। सैड प्लस वाव मिल जाए तो एक्सक्लेम विद जॉय। सैड प्लस हो मिल जाए तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। यानी जैसा सेंटेंस है उसी प्रकार की फीलिंग्स हमें उसके अंदर डाल देनी है। ही सैड अलास आई एम अनडन, तो ही क्या रखा है यहाँ पे, अलास। अलास में मैंने आपको क्या बताया, ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही। उसके बाद भाई यहाँ पे क्या रखा है आपका, एम, यानी तो एम को किस में कर देंगे हम, वाज में, तो ही वाज अनडन। ही सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ही एक्सक्लेम विद अपोलोज दैट ही हैड डन वेल। इस प्रकार से आपको इनको कन्वर्ट करना होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल है, कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर कई वाक्य होते हैं। जैसे कि राम सेड टू श्याम प्लीज टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। तो इसका किस प्रकार से बनेगा, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ही टोल्ड हिम दैट, सब में वही मतलब रूल लगाए हैं। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम एंड आस्क्ड वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग। वैसे इतना लंबा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्टली तो आपके आ ही गई। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको किस प्रकार करेंगे, जॉन सेड टू जेम्स हैव यू कम हियर जस्ट टू सी मी, और आर देयर कम अदर रीजंस। तो जॉन आस्क्ड, सेड टू को भाई आस्क्ड में कर देंगे, इफ ही हैड कम हियर जस्ट टू सी हिम, और देयर वाज एनी रीजंस। तो भाई ये देख लिया आपने, इस प्रकार से चेंज करना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा नरेशन वाला टॉपिक। अगर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप एटलीस्ट इतना तो कर ही लोगे कि एलिमिनेट मेथड से जो गलत आंसर है उनको आप लोग हटा दोगे और सही के पास पहुंच जाओगे। जो रूल मैंने आपको बताए हैं उनको याद कर लेना है। जहाँ पे भी मैंने टेबल में ये बोला है कि भाई ये आपको याद करनी है, वो आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। चलिए को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।